फ्रेंड्स, रोजगार विद मनीष यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई दरोगा भर्ती 2019-20। ये ऐसी भर्ती है जिसका हम लोग और सभी लोग जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो इसका बड़ी बेसब्री से पिछले 1-2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए ये वैकेंसी एक तो सबसे बहुचर्चित वैकेंसी है, दूसरा बहुत से लोग इसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आता है इसका नोटिफिकेशन, कब ये भर्ती आती है। और आप लोगों के लिए ये एक गुड पॉइंट है, एक प्लस पॉइंट है कि इस वैकेंसी में जो पिछली बार जो अनुमान लगाया गया था कि कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आएंगी, उससे कई गुना ज़्यादा, आई थिंक सो डबल ही हो गया है। पहले 5,000 के समथिंग वैकेंसीज़ आने का अनुमान था, लेकिन अब ये बढ़कर आपका 9,500 वैकेंसीज़ हो गया है, तो अप्रॉक्सीमेट डबल ही हो गया है। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए मौका है कि आप पुलिस विभाग में दरोगा की एक जो जॉब होती है, बाकी एक रेपुटेड जॉब होती है, और इससे ना आपका लेवल बढ़ेगा बल्कि आपके परिवार का भी सम्मान इससे बढ़ जाएगा। क्योंकि जो सबसे बड़ी इसमें बात ये रहती है कि वर्दी के साथ साथ आपको कंधों पर 2 स्टार भी मिल जाते हैं। ये होती है रुतबा कहते हैं जिसको। तो इस वैकेंसी का सभी लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आता है। कई लोग पिछले कई सालों से इसकी तैयारी भी कर रहे हैं, तो उनका अब जो इंतज़ार करने का समय है वो नज़दीक आ गया। परीक्षा का नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। जल्द ही आने का मतलब आई थिंक अगले मंथ 100% आपका वैकेंसीज़ का आपके पास नोटिफिकेशन होगा और आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। अभी जो डिले हो रहा था वो इस वजह से डिले हो रहा था कि अधिचयन तो प्राप्त हो गया बोर्ड को, बोर्ड ने टेंडर भी जारी कर दिए थे, लेकिन जो बोर्ड की शर्तें हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उसमें कम से कम 3 फर्म्स हैं, जो एजेंसीज़ हैं, उनका टेंडर में होना अनिवार्य है, तभी टेंडर को खोला जाएगा। लेकिन पिछले 3-4 बार से, पिछले 2 महीने से यही चल रहा है कि ओनली 2 कंपनियां, 2 एजेंसी ही इसमें टेंडर में अप्लाई कर रही थी, जिस वजह से टेंडर की डेट बढ़ा दी जा रही थी। कभी 15 दिन बढ़ा दी रही थी, कभी 20 दिन बढ़ा दिया जा रहा था। और हाल ही में 24 सितंबर को जो आपका टेंडर खोलना था, इसमें तीनों एजेंसियों का हो गया था इसमें। और जब ये जो टेंडर 3 एजेंसी कम से कम चाहिए होती हैं जो टेंडर खोलने के लिए, वो 3 एजेंसी ने इसमें टेंडर डाला था और उसका चयन भी हो गया है। अब बहुत समय नहीं बचा है कि नोटिफिकेशन आने में। तो चलिए, आपको मेरे पास एक आज के न्यूज़पेपर का हेडलाइंस आ रखा था न्यूज़पेपर में, तो मैं सीधे आपको उसी पर लिए चलता हूँ और उसके बारे में हम जानते हैं कि क्या प्रोसेस चल रहा है वाकई में। तो चलिए, बिना वेस्ट किए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो अक्टूबर में मानते हैं कि अक्टूबर में इनका फॉर्म आता है, ठीक है। तो कम से कम 1 महीना तो इनको, 1 महीने से कम ये आपका 28 दिन तो डेट ही रहेगी कि आप अप्लाई करने की डेट रहेगी 28 दिन। तो ये नवंबर तक जाएगा, ठीक। नवंबर तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। माना कि हम मानते हैं, सपोज़ आता है ये 5 तारीख को आता है, 5 अक्टूबर को इसका फॉर्म आ जाता है, ठीक है। 5 तो ये मैंने मान लिया, जैसे 10 तारीख तक आता है जैसे फॉर्म अक्टूबर में, तो ये कम से कम 5 नवंबर तक तो इसकी लास्ट डेट रहेगी, ठीक। 5 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। और उसके बाद दिसंबर में परीक्षाएं कराना इतना पॉसिबल नहीं रहेगा, इतनी जल्दी टाइम भी दिया जाएगा। जो फॉर्म भरेंगे बच्चे, तो उनको भी टाइम भी मिलना चाहिए, तो इतनी जल्दी परीक्षा नहीं करेगी। तो आपका ये जनवरी तक आपकी परीक्षाएं खिसक चुकी हैं, तो जनवरी के बाद ही परीक्षाएं होंगी। वैसे ये सोच रहे हैं कि जनवरी 2021 में परीक्षा करा ली जाए। चलिए देखते हैं, वो डिपेंड करेगा कि नोटिफिकेशन कब आता है। जनवरी 2021 में अगर परीक्षाएं होती हैं तो नोटिफिकेशन आपका अक्टूबर में 100% आना है। उसके बाद देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि भर्ती प्रक्रिया में नागरिक पुलिस में सब इंस्पेक्टर, पीएसी में प्लाटून कमांडर और अग्निशमन विभाग में अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद शामिल हैं। इसमें सबसे ज़्यादा सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस 9,027, 484 प्लाटून कमांडर के, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 23 पद हैं। भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही डीजीपी की तरफ से अधिचयन प्राप्त हो जाने के कारण सब इंस्पेक्टर के पदों की संख्या बढ़ गई है। पहले कुल 6,130 पद विज्ञापित किए जाने थे, जिसमें सब इंस्पेक्टर के पदों की संख्या 5,623 थी। ये सब आपको पता है पहले ही, ठीक है, आपने सब जानकारी कर रखी है इसके बारे में। लेकिन अब ये हो गया है 9,500।
भर्ती प्रक्रिया के लिए परीक्षा एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। तो देखिए दूसरा पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको इधर से मिलता है। भर्ती प्रक्रिया के लिए परीक्षा एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में, सिर्फ 2 ही फर्मों का टेंडर प्राप्त होने से परीक्षा एजेंसी के चयन की प्रक्रिया 2 बार आगे बढ़ाई गई है। अभी आपको मैं एक नोटिस दिखाऊंगा, आप भी नोटिस देख सकते हैं, जो कि आपको भी नोटिस वो UPPBPB.in पर मिल जाएगा। वो ये था कि 24 सितंबर को फिर से टेंडर खोला जाएगा, क्योंकि 2 ही एजेंसी का टेंडर मिला था, इस वजह से एक बार फिर से 1 सप्ताह के लिए डेट बढ़ा दी गई थी। तो मैं उसको भी आपको ले चलूँगा वहाँ पे भी, ठीक है। अब देखिए इसमें ये मिल गया आपको कि 2 ही आगे बढ़ाई गई है, लेकिन अभी 24 तारीख आज हो गई है 25 तारीख, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है वेबसाइट पर कि इसको जो डेट है वो आगे बढ़ा दी गई है टेंडर की। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि टेंडर जो 3 कंपनियों का टेंडर जो डालना होता है कम से कम, वो डाल चुके हैं और इसका सिलेक्शन भी हो गया होगा। अब फिर देख लीजिए ये पद भरे जाएंगे 9027 सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस के हैं, इतने प्लाटून कमांडर और इतने अग्निशमन अधिकारी के। अब ये जो है परीक्षा होगी आज शारीरिक दक्षता में छूटे हुए अभ्यर्थियों की, ये इसको भी देख लीजिए आप ही, वैसे आपके काम की चीज़ नहीं है। पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड 6 मार्च 2020 को आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर भाग न लेने वाले अभ्यर्थियों को एक मौका दिया गया। नागरिक पुलिस में सब इंस्पेक्टर, पीएससी कमांडो और कांस्टेबल के पदों पर भर्ती इन अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा 25 सितंबर को होगी। यह जानकारी बोर्ड के दी है। उन्होंने बताया कि पुनर्निर्धारित समय परीक्षा में शामिल न होने वाले अभ्यर्थियों को दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये उनके लिए है जो पहले छूट गए हैं, जो पहली परीक्षाओं में जो हुई थी ना, जो अभी रिजल्ट आया था 2016 UPSI का और जो कांस्टेबल का भी, ये उसी के बारे में ये बताया गया है। और ये समय भी बताया गया है कितने बजे से पुलिस लाइन लखनऊ में परीक्षा की जाएगी। तो जो मेरा मोटो था इस वीडियो को बनाने का वो यही था कि आप देख लीजिए, अब जल्द से जल्द आपके सामने वैकेंसी का पूरा नोटिफिकेशन आपके पास आने वाला है। जल्द से जल्द का मतलब आपके 15 से 20 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा ये। और इसमें मैंने एक तो आपको परीक्षा की जो नई डेट है वो बता दी है, दूसरा आपको जो फर्म जो क्यों डिले हो रहा है वो टेंडर की वजह से डिले हो रहा था कि कम से कम 3 एजेंसियां चाहिए होती हैं, 3 कंपनियां चाहिए होती हैं, लेकिन 2 ही कंपनियां अभी तक अप्लाई कर रही थी टेंडर में। अब मैं आपको सीधे वेबसाइट पर लिए चलता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट उत्तर प्रदेश पुलिस वाली, उसमें जो नोटिस दिया है 24 सितंबर वाला, वो और देख लीजिए एक बार आप। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है वो सूचना विज्ञप्ति जो कि 16 सितंबर को वेबसाइट पर आई थी, UPPB की वेबसाइट पर, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक महिला पुलिस, नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर, PSC तथा अग्निशमन सेवा में अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती 2019, ठीक है ना। अब देखिए 16 सितंबर को जारी किया गया था, इसमें क्या लिखा गया है आप खुद पढ़ लीजिए, स्वयं आप खुद जान जाएंगे कि क्या कारण है डिले होने का। उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक महिला पुलिस, नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर, PSC अग्निशमन सेवा में अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती 2019 की भर्ती प्रक्रिया संपादित कराए जाने हेतु कार्यदायी संस्थाओं से पूर्व में दिनांक 28/8/2020 तक आमंत्रित निविदा को निरस्त करते हुए पुनः निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसकी अंतिम तिथि 15/9 को समय अपराह्न 2 बजे तक निर्धारित थी। उक्त निविदा के क्रम निर्धारित तिथि समय बोर्ड में मात्र 2 निविदाएं प्राप्त हुई। इस नोटिस को मैं जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है, काफ़ी वीडियो बड़ा हो चुका है, और वीडियो बड़ा ना हो इसलिए जल्दी करवा देते हैं आपका। कि देखिए इस समय बोर्ड में मात्र 2 निविदाएं प्राप्त हुई थी। सेकंड देखिए क्या लिखा हुआ है, सेकंड पैरा में ये लिखा हुआ है कि उक्त के परिप्रेक्ष्य में बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार निविदा डालने वाली कार्यदायी संस्थाओं की संख्या निम्न अनुसार 3 से कम होने के कारण उक्त निविदा निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जाती है। जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो बोर्ड में नियम बना हुआ है कि कम से कम 3 एजेंसी तो होनी ही चाहिए चुनाव करने के लिए, लेकिन अभी तक 2 ही एजेंसी द्वारा इसमें टेंडर डाला गया था, इसलिए इसको आप कैंसिल कर दिया गया था फिर से। अब देखिए पूर्व में बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए गए RFQ तथा समय समय पर उसमें किए गए संशोधनों के साथ बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई उक्त निविदा को दिनांक 23/9/2020 अपराह्न 2 बजे तक पुनः डाले जाने हेतु नियमानुसार बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कार्यदायी संस्था को आमंत्रित किया जाता है। उक्त निविदाओं को बोर्ड द्वारा गठित टेंडर ओपनिंग कमेटी 24/9/2020 को 12 बजे खोला जाएगा, यानी कि कल खोला गया था इसका। अगर कल खोला गया और इसमें अगर अभी भी 2 ही निविदाएं प्राप्त हुई हैं तो बोर्ड के द्वारा कल फिर से एक नया नोटिस जारी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा अनुमान अब ये लगाया जा रहा है कि अब इस प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि खाली 2 ही एजेंसी, अब शायद ऐसा माना जा रहा है कि 3 से ज़्यादा ही एजेंसियों ने
इसमें टेंडर डाला है और अब सीधा सीधा चुनाव होना है, इलेक्शन होना है कि कौन सी एजेंसी को चुना जाए। ठीक है, तो वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। इसमें आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी यूपी पुलिस दरोगा भर्ती से संबंधित, जो कि ऑफिशियल सारी जानकारी है, ऐसे कोई फेक नहीं है कि अपने मन से मैं बना रहा हूँ, सारा आपके ऑथेंटिक न्यूज़ बता रहा हूँ, उसके साथ प्रूफ भी दिखा रहा हूँ। तो आई होप वीडियो को पसंद आया हो। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी अवेयर हो सकें इससे संबंधित सभी बातों को जानने के लिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।